क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो देश जो एक समय पर इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र हुआ करते थे, आज पूरी तरह से ईसाई या अन्य धर्मों के हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 देशों की जो पहले मुस्लिम देश थे, लेकिन अब उनका इस्लामी पहचान खत्म हो चुकी है। इनके बदलने की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों का एक अद्भुत उदाहरण भी है। आइए जानते हैं इन देशों के इस बदलाव की पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो की तरफ। इन 5 देशों में नंबर 1 स्पेन। 711 ईस्वी में उमैयद खलीफा के जनरल तारिक बिन जियाद ने स्पेन में पहला इस्लामिक रियासत बनाया था। 700 वर्षों तक स्पेन का बड़ा हिस्सा इस्लामी शासन के अधीन था। मुस्लिम राजाओं ने यहाँ शिक्षा, कला, विज्ञान और वास्तुकला को नया आयाम दिया। ग्रेनेडा, कॉर्डोबा और सेवल जैसे शहर इस्लामी सभ्यता के केंद्र बने, लेकिन साल 1492 में मुस्लिम शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मुसलमानों को मजबूर किया गया कि वे या तो ईसाई बन जाएं या देश छोड़ दें। जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ने से इनकार किया, उनका बड़े पैमाने पर कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही स्पेन एक ईसाई देश बन गया और आज स्पेन में मुस्लिम आबादी घटकर मात्र 5% तक सिमट गई है। नंबर 2 सिसिली। 827 ईस्वी से सिसिली पर मुस्लिम शासन शुरू हुआ। यह द्वीप, जो इटली के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, मुस्लिम शासन के दौरान यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इस्लामी शासन के तहत यहाँ विज्ञान, चिकित्सा और कला का विकास हुआ। लेकिन साल 1061 ईस्वी में ईसाई शासक रोजर प्रथम एक नॉर्मन शासक था, जिसने अपने भाई रॉबर्ट कीस्कार्ड के साथ मिलकर मुस्लिम शासकों के खिलाफ युद्ध शुरू किया और धीरे धीरे इस्लामी शासन को खत्म कर दिया। नॉर्मन राजा रोजर प्रथम ने मुसलमानों को सिसिली से निकाल दिया। 12वीं शताब्दी तक सिसिली पूरी तरह से ईसाई क्षेत्र हो चुका था। नंबर 3 पुर्तगाल। पुर्तगाल का इतिहास भी स्पेन की तरह ही था। 711 ईस्वी में मुस्लिम सेनाएं यहाँ पहुंची और पुर्तगाल को मुस्लिम शासन क्षेत्र का हिस्सा बना दिया। मुस्लिम शासन के दौरान खेती, सिंचाई और वास्तुकला में भारी प्रगति हुई। पुर्तगाल में भी ईसाई शासक द्वारा अभियान चलाया गया। 1249 में राजा अफोसो तृतीय ने मुसलमानों को पुर्तगाल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद यहाँ इस्लाम धीरे धीरे खत्म हो गया और पुर्तगाल एक कैथोलिक राष्ट्र बन गया। नंबर 4 सर्बिया। 14वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य ने सर्बिया पर कब्जा किया। ओटोमन शासन के तहत सर्बिया में बड़ी संख्याओं में लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। 19वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा और सर्बिया ने ईसाई नेतृत्व के तहत स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की मुस्लिम आबादी धीरे धीरे घटती चली गई। वर्तमान में सर्बिया मुख्य रूप से एक ईसाई देश है। और नंबर 5 यूनान, जिसे ग्रीस नाम से भी जाना जाता है। साल 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद यूनान भी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। यहाँ 400 वर्षों तक मुस्लिम शासन रहा। इस दौरान मस्जिदें, मदरसों और इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। साल 1821 ईस्वी में यूनान ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। इस युद्ध के बाद ईसाई धर्म को ग्रीस की राष्ट्रीय पहचान बना दिया गया। आज यूनान में इस्लाम एक अल्पसंख्यक धर्म रह गया है। यूनान की राजधानी एथेंस में 1821 के बाद 200 सालों तक कोई मस्जिद नहीं बनाने दी गई, लेकिन साल 2020 में मुस्लिम देशों की दखलंदाजी के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि ओटोमन साम्राज्य के दौरान यहाँ पर 1454 में ही पहली मस्जिद तामीर कर दी गई थी। स्पेन की तबाही के बाद मुसलमान जिस देश की तरफ भाग कर आए, वह यूनान ही था। कभी इस्लामी हुकूमत का गवाह रहा यूनान आज एक ईसाई देश बन चुका है। इन सब के अलावा सोलोमन आइलैंड, आर्मेनिया जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहां कभी मुसलमानों का राज्य हुआ करता था और वहां आज वह खुद महकूम बनकर अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर आपको ये इतिहास से भरा हुआ सफर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।